स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की होम साइंस और चैप्टर सेकंड है नैदानिक पोषण और आहारी की। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा हमारी इंग्लिश की ई बुक अवेलेबल है। अगर आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल ऐप एकलव्य ऑफिशियल को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप उसको ई बुक को पढ़ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या आपको आ रही हो पढ़ाई से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, चैप्टर सेकंड के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्व उस भोजन के डैश को निर्धारित करते हैं। तो इस डैश में क्या आएगा ये देखते हैं। ऑप्शन ए है घनत्व, ऑप्शन बी है पोषण का स्तर, ऑप्शन सी है स्वाद और ऑप्शन डी है गंध। तो इसमें हम देखते हैं क्या करेक्ट होगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, यानी कि पोषण स्तर। क्योंकि भोजन में जो उपस्थित विभिन्न पोषक तत्व होते हैं वो उस भोजन के पोषण स्तर को फिर निर्धारित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के समय के पोषण से संबंधित है डैश पोषण कहलाता है। अगर आपको याद हो तो ये एक परिभाषा है। तो ऑप्शन ए है आपके सामने नैदानिक या चिकित्सीय पोषण, ऑप्शन बी है कुपोषण, ऑप्शन सी है औपचारिक और ऑप्शन डी है संश्लेषित। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बहुत आसान है, ऑप्शन ए है नैदानिक पोषण यानी कि चिकित्सीय पोषण। ठीक है, तो इसकी परिभाषा बन जाएगी पूरी की पोषण का विशेष क्षेत्र जो बीमारी के समय के पोषण से संबंधित है नैदानिक पोषण कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, ऐसा आहार जो रोगी की चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से समायोजित किया जाता है। आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि जो रोगी को जो बीमारी होती है उस टाइम उसको जो उसकी जरूरतें होती हैं उसको पूरा करने के लिए जो विशेष रूप से समायोजित किया जाता है वो क्या कहलाता है? संतुलित आहार, ऑप्शन बी है पौष्टिक आहार, ऑप्शन सी है संशोधित आहार और ऑप्शन डी है नैदानिक आहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो है संशोधित आहार। आपको बताना चाहूंगा आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे भी नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, किसी व्यक्ति के पोषण मूल्यांकन के लिए जानकारी आवश्यक है। कौन कौन सी जानकारी? रोगी का स्वास्थ्य, ऑप्शन बी है आहार एवं व्यक्तिगत जानकारी, ऑप्शन सी है चिकित्सीय इतिहास उसका क्लिनिकल हिस्ट्री और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपके ये सभी होंगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का अगर हमें पोषण है यानी कि न्यूट्रिशन का मूल्यांकन करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है? रोगी का हेल्थ यानी कि जो भी पेशेंट है उसकी हेल्थ की जानकारी होनी चाहिए, आहार एवं व्यक्तिगत जानकारी होनी चाहिए, हमें इसकी डाइट वगैरह की, उसका क्लिनिकल हिस्ट्री उसकी पता होनी चाहिए। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके सामने, रोग की अवधि एवं प्रकृति के अनुरूप आहार की सघनता डैश 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 तथा डैश आहार के रूप में परिवर्तित की जा सकती है। अब इन डैश में क्या आएगा आपको सेट करके देखना है। ऑप्शन ए है गंध, स्वाद, मात्रा की प्रकृति, यानी कि इसको जब हम पढ़ेंगे तो हम कहेंगे रोग की अवधि एवं प्रकृति के अनुरूप आहार की सघनता गंध, स्वाद, मात्रा तथा प्रकृति आहार के रूप में परिवर्तित की जा सकती है। ऑप्शन बी है रोग की अवधि एवं प्रकृति के अनुरूप आहार की सघनता तरल, अर्ध तरल, कोमल तथा सामान्य आहार के रूप में परिवर्तित की जा सकती है। ऑप्शन सी है उपरोक्त सभी या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपके सामने, डैश में परिवर्तन करके रोगी की डैश में परिवर्तन करके रोग की अवधि व प्रकृति के अनुरूप रोगी को आहार दिया जाता है। अब किस में परिवर्तन किया जाता है? संख्या में या फिर सघनता में या भोजन पकाने की विधि में परिवर्तन किया जाता है या ऑप्शन डी है मात्रा में। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है सघनता में, क्योंकि हम सघनता में परिवर्तन करते हैं। रोग की अवधि व प्रकृति के अनुरूप रोगी को आहार दिया जाता है सघनता में चेंज करके। सातवां क्वेश्चन है आपके सामने, डैश विधि में रोगी को पोषण विशेष विलेनों के रूप में दिया जाता है जिन्हें रोगी की नसों में ड्रिप द्वारा पहुंचाया जाता है। अगर आपको याद हो भोजन देने के तरीके, फीडिंग रूट्स, तो उसमें ऑप्शन ए है अंतःशिरा संभरण, ऑप्शन बी है नली द्वारा भोजन, ऑप्शन सी है मुंह से भोजन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है अंतःशिरा संभरण।
8th क्वेश्चन है आपके सामने, रोगी के लिए आहार योजना बनाते समय भोजन की स्वीकार्यता तथा उपभोग पर डैश कारक का प्रभाव पड़ता है। अब किस कारक का प्रभाव पड़ता है हमें ये देखना है। ऑप्शन ए है पोषक तनाव, या रोग की तीव्रता, मानसिक तनाव, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। दो क्वेश्चन आज मैंने आपको घर के लिए दे दिए, आप ये समझ लो कि आप कमेंट बॉक्स में अभी लिख सकते हो, ठीक है। 9th क्वेश्चन है अब आपके सामने, निम्न में से पोषण औषध के लिए कौन सा कथन सत्य है। यानी कि आपके सामने कुछ कथन दिए जाएंगे, आपको बताना है कि पोषण औषध के लिए कौन सा कथन जो है वो सही है। ऑप्शन ए है मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी पदार्थ, बी है प्राकृतिक तथा निर्मित खाद्य पदार्थ भी हो सकते हैं, या ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, इसमें ये टाइपिंग मिस्टेक है पदार्थ में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो एक तो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी पदार्थ ये भी है, और प्राकृतिक तथा निर्मित खाद्य पदार्थ ये भी हैं। तो ए व बी दोनों यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है आपके सामने, ऑपरेशन के तुरंत बाद रोगी को यानी कि पेशेंट को डैश प्रोटीन देना जबकि गुर्दा खराब हो जाने पर डैश प्रोटीन देना। अब इसमें क्या आएगा आइए देखते हैं। ऑप्शन सी है कम अधिक, यानी कि ऑपरेशन के तुरंत बाद रोगी को कम प्रोटीन देना जबकि गुर्दा खराब हो जाने पर अधिक प्रोटीन देना, या फिर ऑपरेशन के तुरंत बाद रोगी को अधिक प्रोटीन देना जबकि गुर्दा खराब हो जाने पर कम प्रोटीन देना। और ऑप्शन सी है यहाँ पे ऑपरेशन के तुरंत बाद रोगी को सामान्य प्रोटीन देना जबकि गुर्दा खराब हो जाने पर कम प्रोटीन देना। और ऑप्शन डी है ऑपरेशन के तुरंत बाद रोगी को कम प्रोटीन देना जबकि गुर्दा खराब हो जाने पर सामान्य प्रोटीन देना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि ऑपरेशन के तुरंत बाद रोगी को अधिक प्रोटीन देना चाहिए जबकि गुर्दा खराब हो जाने पर कम प्रोटीन देना चाहिए। 11th क्वेश्चन है आपके सामने, उचित आहार, अच्छे पोषण तथा स्वस्थ जीवन शैली के डैश की रोकथाम की जा सकती है। अगर हमारा आहार उचित है, पोषण हमारा अच्छा है, हमारी लाइफस्टाइल जीवन शैली स्वस्थ है, हेल्दी है, तो हम इससे किस चीज की रोकथाम कर सकते हैं। ऑप्शन ए है चिरकालिक रोगों की, या फिर लघुकालिक रोगों की, या फिर लघु दीर्घकालिक रोगों की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है चिरकालिक रोगों की, जो क्रॉनिक डिसीजेस होते हैं हमारे बहुत पुराने समय से, ठीक है, उनकी रोकथाम हम कर सकते हैं। तो यही हमारी ये वीडियो खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी और आंसर जरूर देना। धन्यवाद।